नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और फाइनली नेपाल में हर चीज़ अब शांत हो गया है और एक बड़ी खबर आ रही है जिससे कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की अपॉइंट हो चुकी हैं। मैं इस पूरी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, इसमें पूरा डिटेल बताता हूं कि कौन है सुशीला कार्की, कैसे वो उनका जर्नी रहा और कब तक के लिए वो प्रधानमंत्री बनी है और क्या क्या फ़ायदे वो कर सकती हैं, क्या क्या उनके रीजन में क्या क्या चीज़ें नेपाल में सुधर सकती है। मैं पूरा डिटेल आपको बताता हूँ। तो सुशीला कार्की जो थी, उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करी, जो कि उनका जन्म हुआ 1952 में। और 1952 के बाद जब उन्होंने अपना पढ़ाई जर्नी स्टार्ट किया तो उन्होंने बीए किया, फिर एमए किया और एमए करने के बाद उन्होंने एलएलबी करी, जो कि 1978 में उन्होंने कंप्लीट करी। और वो 1975 में उन्होंने बीएचयू से अपना एमए के कंप्लीट किया। ये सब जर्नी होने के बाद पहले उन्होंने अध्यापिका का पोस्ट संभाला। अध्यापिका रहते हुए उन्होंने वकालत स्टार्ट करी। वकालत के प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद पहली बार वो 2009 में सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। और सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और उसके बाद 2016 में नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस जब बनी, वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले ले लिए। जैसे कि उसमें से सबसे बड़ा फैसला था कि अगर मातृपक्ष यानी मदर वाले साइड से हो, अगर आपकी माँ नेपाली है तो आपको भी वहाँ का नागरिकता मिल सकता है। ऐसे ऐसे बड़े फैसले लिए। उनका बेदाग और बहुत ही साफ सुथरा करियर रहा है। तो ये इनको चुनने का रीज़न ये है कि जब सब कुछ हो गया नेपाल में और बाकी सारी चीज़ें हो गई, बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन हो गए, जेएनजी प्रोटेस्ट हो गया, अचानक से सबने इस्तीफा दे दिया, तो इनका मेन नाम ऊपर आया। पहले नाम आ रहा था बलेन शाह को पीएम बनाओ, लेकिन एक जो ये डायरेक्ट बलेन शाह पीएम नहीं बन सकते हैं, तो इनको 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री का पोस्ट दिया गया है, जिसमें इनको इनके कार्यभार, इनकी सारी सूची, इनका इतिहास, इनकी हिस्ट्री, ये जितनी ऑनेस्ट रही हैं और काफ़ी ऑनेस्ट और प्रधानमंत्री जो है नेपाल की बनी है, इस वजह से इनको ये पद दिया गया, ताकि आने वाले 6 महीने में 2026 में ये एक ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट चुनाव करा पाएँ, जिसमें एक ट्रांसपेरेंट और साफ सुथरी नेता चुन के लाए। इसमें बहुत ही मतलब कि एक नेपाल का जो उज्जवल भविष्य दिख रहा है इनके हाथों में। और जो इनका जो करियर रहा है काफ़ी सुंदर और साफ़ सुथरा रहा है। थोड़े से ब्लेम्स और थोड़े से अप डाउन आए, लेकिन वो भी सिद्ध नहीं हो पाया, तो वो अभी क्लीन और बेदाग है। इसलिए इनको पहला रिकमेंडेशन मिला तो राष्ट्रपति ने इनको शपथ दिलाई 12 सितंबर को। और 12 सितंबर के बाद ये प्रधानमंत्री है नेपाल की। अभी लगभग हर चीज़ स्टेबल हो चुका है, सब कुछ ट्रैक पे आ रहा है नेपाल में। और अब 2026 के चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसमें क्या है कि बलेन शाह का नाम आ रहा था। बलेन शाह जो कि रैपर और म्यूजिशियन थे और काठमांडू के मेयर भी रहे हैं, और हैं भी, शायद अभी हैं कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन वो रहे हैं काठमांडू का मेयर। अब तो सरकार बदल गई तो सारी चीज़ें बदल सकती है। तो आने वाले चुनाव पे सबका ध्यान है कि अब जो होगा वो अब क्लीन और ट्रांसपेरेंट हर चीज़ होगा। इसलिए सुशीला कार्की को नेपाल की महिला चीफ जस्टिस थी, उनको पहला प्रधानमंत्री बनाया गया है और नेपाल को बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपका क्या ओपिनियन है? बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे की बात कुछ पता होती है, तो आप मुझे अपना ओपिनियन, और क्या नेपाल का फैसला सही था, क्या वहाँ के राष्ट्रपति पौडेल ने जो कराया ये क्या सही है, और क्या ये नेपाल एक नया नेपाल शुरू होगा, क्या नेपाल एक बहुत ही अच्छा राष्ट्र बन के उभरेगा, क्या हो सकता है नेपाल के साथ? आप अपना ओपिनियन दीजिए। थैंक यू सो मच।